गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में चक्रवृद्धि ब्याज को किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्याज होता क्या है। समझ गए? तो देखो, जब हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं ना, जैसे बैंक से लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अगर हमने घर बनाना है या कुछ और काम करना है तो उसके लिए बैंक से क्या लेते हैं? लोन। तो बैंक हमें लोन जब देता है तो उसपे जो जो पैसा देता है उस पे क्या वसूल करता है? ब्याज। समझ गए ना? तो देखो, ब्याज दो तरह का होता है। देखो, एक तो हो गया साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100। तो मूलधन मीन्स जो पैसा हमने बैंक से उधार लिया है उसको क्या कहते हैं? मूलधन। दर हो गई कि कितने प्रतिशत के हिसाब से बैंक ने हमें ब्याज दिया, 10% दिया या 5% दिया, है ना। और समय मीन्स कितने समय के लिए बैंक से हमने उधार लिया, बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? साधारण ब्याज तो सीधा सीधा लगता है, समझ गए? जितना हमने मूलधन लिया है उस पे किस दर से पैसा लिया गया है और कितने समय के लिए लिया गया है, तो वो क्या है? साधारण ब्याज। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे क्या होता है, देखो उसके बारे में मैं बताता हूं अभी। कि सपोज जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसने कि 10,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए गए धन पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मीन्स लगता है, 1 साल में लगता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में कि जो पैसा हमने लिया, ठीक है, उस पे क्या लगा? साधारण ब्याज लगा। अब मान लीजिए जो 3 साल के लिए लिया गया है ना पैसा, तो इसमें क्या होना है कि जो 1 साल पे जितना पैसा हमने लिया गया, कितना लिया है? 10,000 रुपए। इस पे जो 1 साल का ब्याज लगेगा, तो जो मूलधन है हमारी 10,000 रुपए और जो ब्याज लगा 1 साल का वो जुड़ जाएगा। दूसरे साल का जो ब्याज लगेगा तो वो किस पे लगेगा? 10,000 प्लस जो 1 साल का क्या लगा? ब्याज लगा। ठीक है। उसको मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 2 तरीके से मैं बताऊंगा। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो मिश्र धन है उस वाला सूत्र से निकालेंगे और एक प्रत्येक साल के ब्याज के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि 1 साल का, फिर दूसरे साल का और फिर तीसरे साल का। समझ गए? तो देखो 10,000 का जो 1 साल का लगेगा, ये लगेगा कितने प्रतिशत पे? 10%। 10% मीन्स 10 बटे 100 गुणा गया राशि कितनी है? 10,000। समझ गए? अब देखो पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, तो पहले वर्ष का ब्याज, तो देखो यहाँ पे देखो शून्य से कटा शून्य से कटा, कितना बचा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये जो है वो पहले वर्ष का क्या लगा? ब्याज। अब अगर हमने पहले वर्ष के में अगर पैसे को लौटाना होगा तो कितना लौटाएंगे? 10,000 प्लस 1,000, कितना हो गया? 11,000 रुपये हो गए। समझ गए? अब जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? 11,000 पे लगेगा।
समझ गए ना। अब देखो 11,000 गुणा गया 10/100, शून्य से कटा शून्य, शून्य से कटा शून्य। अब देखो दूसरे वर्ष कितना ब्याज लग गया, 1100 रुपए लगा था। पहले वर्ष कितना लगा था, 1000 रुपए, दूसरे वर्ष कितने लगा, 1100। क्यों, क्योंकि ये 1000 रुपए ब्याज यहाँ एक्स्ट्रा हो गया था ना, इसलिए 11,000 हो गए थे अमाउंट। अब ये क्या है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज है ना। अब हम निकालेंगे, अब देखो ये 1100 भी किस में जुड़ जाएंगी, 11,000 में। तो 1100 प्लस 1,100 प्लस 11,000 तो कितना हो जाएगा, 12,100 रुपए है ना। अब जो है तीसरे वर्ष के लिए हमने ब्याज को निकालना, ब्याज ये बराबर हो जाएगा 12,100 गुणा गया 10/100, शून्य से कटा शून्य, शून्य से कटा। अब देखो यहाँ तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,210 रुपए। समझ गए। अब ये फिर किस में जुड़ेगा, 12,100 में। तो ये टोटल अमाउंट जो हो गई हमारी 12,100 प्लस 1,210, ठीक है ना। अब आ गया शून्य का शून्य, एक का एक, दो और एक तीन, शून्य का हो गया शून्य, एक का एक, दो और एक तीन, दो और एक तीन, एक का। अगर हम 3 साल बाद पैसे को लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे, 13,310 रुपए लौटाने पड़ेगा हमको। उधार कितना लिया था, 10,000। देखो ब्याज कितना पड़ गया इसमें, 3,310 रुपए। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, समझ गए। अब हम इसको किस पे, सूत्र पे लगा के निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है, देखो ए बराबर होता है P × 1 + R/100⁻n। समझ गए। ए क्या है यहाँ पे, मिश्रधन, P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर, किस दर से जो है लिया गया है लोन, ठीक है। N क्या है यहाँ पे, समय, कितने समय के लिए लिया गया। तो हमारे पास सब पूरा आंकड़ा तैयार है। अब इस पे हम लगाएंगे, देखो P बराबर कितना है, 10,000, R बराबर 10%, N बराबर 3 वर्ष। समझ गए। अब हम इसको सूत्र पे लगाएंगे, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा हमारा, P कितना है, 10,000 1 प्लस R बराबर है 10/100⁻3, ठीक है ना। अब यहाँ शून्य से क्या कट गया, शून्य कट गया। अब ये बराबर हो जाएगा 10,000 और 10 एक कम और 11/10⁻3। ये बराबर हो जाएगा 10,000 गुणा गया 11/10 गुणा गया 11/10 गुणा गया 11/10, ठीक है। अब देखो यहाँ शून्य से क्या कट गया, शून्य, शून्य से कट गया शून्य, शून्य से कटा शून्य। अब हमारे पास क्या बचा, 10 गुणा गया 11 गुणा गया 11 गुणा गया 11। अब ये बराबर हो जाएगा 11 11 की 121, ठीक है। अब गुणा गया 11, 121 गुणा गया 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 कम 11 और 2 13। ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10 गुणा गया 1331। ये बराबर कितना हो जाएगा, 13,310 हो गया ना। अब देखो जो हमने यहाँ निकालना था, यहाँ निकाला था अमाउंट कितनी निकाली थी, 13,300। यहाँ भी वही निकली कि नहीं निकली, निकली ना। अब हम जो है आराम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा हमारा, ये होगा कितना,
13,310 माइनस 10,000। भाई ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है हमारा? 13,310। मूलधन कितना था? 10,000। अब ये बराबर हमारा निकल गया, देखो 3,310। इतने रुपए हमें क्या देना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? सब समझ गए? अब निकाल लोगे? ठीक है, थैंक यू।